Hello everyone. Welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this term. The topic that we'll be taking into our consideration today is cubes and cube root. और इसमें हम लोग क्या देखेंगे? I hope my slides are visible. तो दिस इज हाउ द रोड मैप इज स्ट्रक्चर्ड. हम लोग देखेंगे क्यूब नंबर होता क्या है. फिर हम बात करेंगे परफेक्ट क्यूब की, जैसे हमने स्क्वायर में देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. राइट. फिर हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे स्क्वायर्स के अंदर हमने देखा था कि ऑड नंबर जो है उनको ऐड किया तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा था. राइट. फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये सेशन का रोड मैप कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है. चलो लेट अस गेट दिस स्टार्टेड. क्वेश्चन ये है कि द वॉल्यूम इज 8. वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज मास एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस. राइट. वो हम वॉल्यूम बोलते हैं. वॉल्यूम हम लोग जो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में तो इसका यही मतलब होता है. नॉर्मल आम भाषा के अंदर हम लोग अगर इसको बोले तो ये क्या हो गया वॉल्यूम, कि जो हम हमारे स्पीकर्स का सेट करते हैं या ईयरफोन्स का सेट करते हैं, दैट वॉल्यूम इज डिफरेंट. दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ साउंड्स. राइट. हाउएवर sound and mixture. However, we are not talking about this in context of sound and mixture. राइट. तो ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा अलग है. और ये कौन सा वॉल्यूम है? ये वो वॉल्यूम है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और मास भी होता है इसके अंदर. जैसे अपन एक बोतल की बात करें, जैसे अगर मेरे पास ये बोतल है पानी की, तो पानी की बोतल जो है उसकी कैपेसिटी मैं लीटर में नापूंगा कि कितना लीटर की, 1 लीटर की, 2 लीटर की, 1.5 लीटर की, 3 लीटर की. राइट. तो वो जो कैपेसिटी है उसके अंदर मैं कितना कंटेन कर सकता हूँ. तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितना कंटेन हो सकता है. तो आप ये मानो कि एक क्यूबिकल बॉक्स है. ठीक है. और उसका वॉल्यूम 8 है. तो क्या हुआ उस हम ये ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसके जो डायमेंशंस हैं, क्योंकि क्यूब एक 3D स्ट्रक्चर है, सॉलिड शेप है. तो इसकी इस एक भी किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए क्यूब के अंदर हमें 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस. 3 डायमेंशन. सर कैसे ही आपको पता पड़ा? आप मान लो आप जो रूम में बैठे हो, अमूमन रूम जो होता है वो कैसे होते हैं आपके? क्यूबॉइडल होते हैं. लेकिन मान लो कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, तो वो एक क्यूब हुआ. 3D हो गया वो. 3D कैसे पता पड़ा सर आपको? आप अपने रूम का कोना देखिए. कोना जो होगा उसमें आपको 3 एक्सेस मिलते हुए दिखेंगे, एक्स वाई और जी. इसलिए हम जो रियल लाइफ में देखते हैं वो हम कहते हैं वो 3D ऑब्जेक्ट है. जैसे ये पेन है, ये 3D ऑब्जेक्ट है. क्योंकि इस पेन की लोकेशन डिफाइन करनी है. मान लो किसी रोबोट को मेरे को बोलना है कि ये पेन पकड़ो, तो रोबोट को मैं ये बोलूंगा कि इतने यूनिट एक्स डायरेक्शन में चल के आ, इतने यूनिट वाई में चल के आ, इतने यूनिट जेड में चल के आ, तो आपको ये पेन का ये वाला छोर मिल जाएगा. राइट. तो वो 3D हो गया. तो हम लोगों ने ये माना कि अगर 2 2 2 लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर क्यूब की दे रखी है अपन को, तो उसका वॉल्यूम 8 आता है. क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम कैसे होता है? एच क्यूब होता है. एल इंटू एल या बी इंटू बी सब सेम ही होता है. तो एच क्यूब जो हुआ वो आपका क्या आ गया? क्यूब का वॉल्यूम आ गया. व्हाट यूनिट डिड यू मेजर विद दिस वॉल्यूम? तो ऑब्वियसली अगर ये 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसको ऐसे देखिए ना कि व्हाइट बोर्ड का सहारा लेते हैं इस पे. अगर ये 2 सेंटीमीटर यूनिट की लेंथ है तो 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया. मैंने क्या किया? 2 इंटू 2 इंटू 2, नंबर एक तरफ कर ली, यूनिट एक तरफ कर लिए. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. ठीक है. ये कितना हुआ? 8. और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना हो गया? सेंटीमीटर क्यूब हो गया. ठीक है. तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर होता है या कुछ और होता तो वैसे ही यूनिट का क्यूब होता, तो हम कह सकते हैं यूनिट जो भी होगी उसको क्यूब कर देना, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका. ठीक है. वो वॉल्यूम की एक आइडेंटिफिकेशन हो गई. परफेक्ट क्यूब क्या होता है? एनी नंबर मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 3 टाइम्स. ठीक है. गिव्स अस इट्स क्यूब. एंड सच अ नंबर इज नोन एज परफेक्ट क्यूब. राइट. तो कुछ एग्जाम्पल अब देखो. क्यूब 12 का क्या होगा? 12 इंटू 12 इंटू 12 होगा. तो सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नंबर याद कैसे रहेगा? 12 इंटू 12 144 होगा. 144 इंटू फर्दर 12 करना पड़ेगा. बिल्कुल आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है. तो कुछ स्टैंडर्डाइज है, 1 से लेकर 10 तक. मैंने यहाँ पे आपको कुछ क्यूब नंबर जो है वो लिख दिए हैं. वन क्यूब का क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है. 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया. 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27. 4 इंटू 4 इंटू 4 64. वैसे ही 125 हो गया 5 का क्यूब. 6 का क्यूब 216. 7 का क्यूब 373. 8 का क्यूब 512. 9 का क्यूब 729. 10 का क्यूब 1000. ठीक है. अब अगर आप कंसिडर करें इवन नंबर्स को, तो इवन नंबर्स को अगर 2 4 6 8 आप देखें, तो इनका क्यूब किया है आपने 2 4 6 और 8 का, तो आपको क्या आ रहा है?
इवन नंबर ही आ रहा है। देखो 2468 का देखो 8 आ गया, 4 का क्या हो गया 64 हो गया, 6 का क्या हो गया 216 हो गया, इवन नंबर है। ठीक है, और 8 का क्या हो गया 512 हो गया, इवन नंबर्स मतलब दो से डिवाइड हो रहे हैं। तो इवन नंबर का क्यूब किया तो दूसरा इवन नंबर आया। दिस इज योर इंपॉर्टेंट नोट, पॉइंट्स टू पॉइंटर। ऑड नंबर को अगर देखो, ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी कर लिया, बाकी 12 14 16 इनका भी अगर आप करके देखोगे तो इवन नंबर ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट हुआ। ऑड नंबर्स का ऐसा होता है क्या, करके देखते हैं सर। ऑड नंबर 1 का क्यूब 1 हुआ, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, ये सब ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा, ऑलवेज एक ऑड नंबर होगा। ये बात क्लियर हो गई। ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्यूब नंबर्स। 2 का क्यूब किया 8 आया, 12 का क्यूब किया तो 1728 आया, और 122 का क्यूब किया तो 1815848 आया। क्या यूनिट डिजिट क्यूब करने के बाद में 8 ही आ रहा है? ठीक है, तो हमें तो सिर्फ मेरे को ये पता होना चाहिए कि 3 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होता है, वो यूनिट डिजिट 33 के क्यूब में भी होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो यूनिट डिजिट 333 के क्यूब के अंदर भी होगा। ठीक है, लाइक दिस। 13 के क्यूब में भी यही देखो 777 आ रहा है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 था, उसका यूनिट डिजिट क्या था 7 था, यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे जो 3 के क्यूब का है वही 13 के क्यूब का भी होगा, वही 123 के क्यूब का भी होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है अपना। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे 216 का, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टर्स मतलब कोई भी नंबर हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। 216 है, सबसे पहले अपन ने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ ठीक है। तो 1, ठीक है ना, फिर 08 आया, दिस इज हाउ यू डिवाइड। ये कितना आया 54, फिर 2 से वापस डिविजिबल है, इवन नंबर है। तो कितना हुआ 2 टाइम्स 4 7। अब 3 से होगा 3, 3 ये 9 होगा सॉरी, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 हो गया। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट में इधर यहाँ पे 3 बैठेगा ऐसे। ये 3 जो बैठा हुआ है ये क्या दिखा रहा है कि आपको 3 का एक क्लबिंग करना है। तो इस 3 का एक क्लबिंग में से एक नंबर को बाहर ले लो, इस 3 के क्लबिंग में से एक नंबर को बाहर ले लो, बीच का साइन एज इट इज होगा। तो मतलब 216 का क्यूब रूट कितना आता है, 6 आता है। तो यही चीज तो हमने स्लाइड में भी देखी थी कि 6 का अगर आप क्यूब करोगे, देखो ऊपर 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा। देखिए ये रहा। तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत आसान होता है किसी भी चीज का करने का, राइट। हमें अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हम लोग फिर ग्रुप ऑफ 3 करेंगे। उसमें स्क्वायर्स के अंदर क्या कहता है, दो दो के पेयर बनाए थे। यहाँ पे क्या होता है, हमारे को 3 का एक ग्रुप ढूंढना पड़ता है। ठीक है, चलो। इफ एनी फैक्टर इज लेफ्ट अनपेयर्ड, अगर इसमें भी एक आध कोई छूट गया तो फिर वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको पता पड़ गया कि ये नंबर कम पड़ गया है क्योंकि अनपेयर नहीं हुआ है, वो तीन तीन का ग्रुप में नहीं बन पाया है। तो या तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो जो नंबर रह गया उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उस क्यूब को कंप्लीट कर दो। और या फिर उस नंबर को, जो भी नंबर रह गया है या उसका एक, मान लो दो रह गए हैं, एक की जरूरत है, तो उन दोनों को डिवाइड कर दो वापस से। तो नंबर को जब डिवाइड कर दोगे तो आप एक्चुअल नंबर को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे अभी आगे। ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में आएगा एग्जाम्पल, लेकिन एक एग्जाम्पल चलो मैं लेके ही बता देता हूँ आपको। इसी को ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, 216 को मैंने क्या किया, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। कितना हो गया 12, टू 3, 432 हुआ। अब मुझे बोला गया है कि 432 का आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करो। तो 432 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से किया तो ये कितना हो गया 216। फिर 216 वाली जो कहानी थी, ये 2 हो गया, ये 108 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 54, ये हो गया 2, ये हो गया 27, फिर ये हो गया 3, 9, 3, 3, 3 और 1। ठीक है, तो मैंने बोला 432 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 3 तो देखो दोस्तों, ये तो हो गया, पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया अगर मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ यहाँ पे तो। लेकिन ये जो डिजिट है ये एज इट इज रह गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्या नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जाहिर सी बात है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इस अंदर वाले को भी 2 से डिवाइड कर दो, ये सही कट जाएगा।
तो अब ये 216 हो गया, 216 का परफेक्ट क्यूब 6 आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का बोले तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको 2 into 2 चाहिए, तभी तो ये पूरा ट्रिपलेट कंप्लीट हो पाएगा। तो इस पूरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, नॉर्मली मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन जस्ट टू ईज आवर कैलकुलेशंस एंड टू गिव यू अ फील कि 432 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 1728 आया। क्या 1728 किसी का परफेक्ट क्यूब है? हम लोगों ने जो भी अभी तक लिस्टिंग की है उसमें कोई परफेक्ट क्यूब है ये? 1728, बिल्कुल सर 1728 है। ये रहा 12 का है देखो। तो कितना इजीली डायनामिक डायनामिक जो है वो चेंज हो गया, आप देख पा रहे हो। तो विद दिस वी कम टू एन कंक्लूजन, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और इसके बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर लास्ट 25 minutes. Thank you so much. Bye. Take care. Stay safe.